अगर हम अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और अपने जो है जिंदगी के मामूलात में, घर के मामूलात में, कारोबार के मामूलात में, खेत के मामूलात में हुजूर की सुन्नत को अपनाते हैं, हुजूर की सीरत को अपनाते हैं। अगर हुजूर की सुन्नत और सीरत को अपनाते हैं तो अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाते हैं आगे आयत करीमा के अंदर, युहिब्बुकुमुल्लाह, ये नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगोगे, खुद खुदा तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। खुद खुदा तुमसे, अल्लाह खुद मोहब्बत करेगा ऐसे बंदों से जो बेहतरीन जिंदगी, मुहसिन इंसानियत और रहमतुल लिल आलमीन, आकाए नामदार, ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। इतनी बेहतरीन जिंदगी हमारी, बेहतरीन जिंदगी। मैंने अर्ज किया था, आप कर रहे थे कि मुसलमानों का क्या मामला है। हम मुसलमान भूल गए। हम तो समझते हैं कि दीन का ताल्लुक, इस्लाम का ताल्लुक खाली मस्जिद तक। खेत में जाएंगे, कोई देख नहीं रहा, मेड़ काट डालेंगे। बताइए, खेत में गए क्या कर लिया? मेड़ काट लिया। किसी ने अमानत दी, दवा लेने, किसी का सामान लेने गए, उसमें खयानत कर लिया, कुछ पैसा बचा कर रख दिया, पैसा ज्यादा बता दिया। ये इस्लाम नहीं है, यही इस्लाम है। मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ से बैठ करके कि हमारी इबादत, नमाज, रोजा वगैरह में कोताहियां और कमियां तो अल्लाह माफ फरमा देगा, लेकिन किसी बंदे का हक लेकर के हम मरे होंगे तो कभी माफ नहीं होगी हमारी। ये सब जानते हैं, नहीं जानते? कितने लोग अमल कर रहे हैं? बहनों का हक खा ले रहे हैं, भाइयों का हक दबा ले रहे हैं। अक्सर मुकद्दमात दो लोगों में जो चल रहे हैं, वो दोनों लोग जानते हैं कि कौन हक पर है और कौन ना हक पर है। जहाँ एक हक पर है लेकिन कमजोर है, वो हक के लिए लड़ता है, दूसरा ना हक पर है, जानते हुए कि हम गलत रास्ते पर हैं, हमने हक किसी का दबा रखा है, उसके बावजूद मुकद्दमा लड़ता। अगर ऐसे लोग कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो उनमें और उनकी औलादों में उसकी नपुंसक दिखने को मिलती। जान किसी की हाय लेंगे, किसी की आह लेंगे, और एक इंसान की बेहतरीन इंसानियत वाली जिंदगी, मुहसिने इंसानियत के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अगर हम जिंदगी न गुजारे तो उसका असर हमारी नस्लों तक होता है, उसका असर हमारी नस्लों तक होता है। ये समझ लीजिए। हम ये ना सोचें कि इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम। बहुत लोग क्या कहेंगे, मौलाना साहब बताओ कि जैसे हम आज तहज्जुद में उठा रहे हैं तो एक नमाज, एक रकात पढ़े, दूसरी रकात पढ़े, तीसरी रकात में ये चौथी रकात में वो हो गया। कहने का मतलब उनका मसला नहीं पूछना है, अपनी तहज्जुद बतलाना है कि हम रातिये में नमाज पढ़ते हैं, बतलाना मकसद है कि बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत इबादत करते हैं। अब वही एक दूसरे की जाके गीबत करेंगे, एक दूसरा का हक दबाएंगे, वो मसला पूछने नहीं आएंगे। हमने अपने भाई का हक दबा रखा है, उसको कैसे करे, या ऐसे हो गया, उस मसले में क्या। एक साहब का इंतकाल हो गया हमारे यहाँ, तो मेरे गांव में इंतकाल हुआ मेरे वालिद मुहतरम का, सुल्तानपुर जिले की मशहूर शख्सियत थे वो। मेरे वालिद साहब सियासत से उनका गहरा ताल्लुक रहा, जिले के पुराने लोगों जितना सियासतदान है उनमें जो है अक्सर लोगों से उनके ताल्लुकात रहे हैं। ये डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब के फूफा हमारे हजरत मौलाना जमाल साहब बरकातुहू उस्ताद मुहतरम के वालिद मुहतरम यहाँ मौजूद हैं, ये जानते हैं वालिद साहब को, और बहुत से अहबाब जो है जानते हैं। तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैंने नमाज जनाजा से पहले खड़े होकर के मैंने कहा कि भाई तकरीबन हजारों का मजमा था, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, उलमा इकराम पूरे शहर से, पूरे जिले से मौजूद रहे। हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, तबलीगी जमात के जो है अपने सुल्तानपुर के जो है
एक मोतबर शख्सियत और पूरे मुल्क के बुजुर्गान दीन में से थे। वो तबलीगी जमात के अकाबरीन में से थे, उनका शुमार होता था। तो वो मौजूद रहे, उन्हीं ने नमाज जनाजा भी पढ़ाई। मैंने रोते हुए कहा खड़े होकर, कितने लोग हैं, मेरे वालिद साहब ने भी 60-65 साल की उम्र पाई है और जिंदगी गुजारी है। वो भी इंसान रहे, किसी न किसी को उनसे कुछ न कुछ तकलीफ पहुंची होगी। वो भी इंसान थे, उनके जाने उनके दौरान जिंदगी किसी न किसी को कुछ न कुछ तकलीफ पहुंची जरूर होगी। मैं आपसे आज वालिद साहब का जनाजा रखा हुआ है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनको माफ कर दें। आपसे इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप उनको आज तकलीफों को माफ कर दें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात, किसी न किसी का कुछ लिया दिया होगा, किसी से कुछ ले लिया होगा, किसी को दिए होंगे, भूल गए होंगे, किसी का कर्ज ले लिया होगा, दवा वगैरह कुछ कहीं से ले लिए होंगे। तो मैं आप सबको ये बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब का कर्जा किसी के ऊपर, किसी के वालिद साहब के ऊपर किसी का 1 रुपए का भी कर्ज हो तो आज से ये बरी हैं और मैं मुकम्मल जिम्मेदार हूँ। आप जो लोग यहाँ हैं, ये लोग भी, और मेरी इस बात को, इस ऐलान को दूसरों तक भी पहुँचा दीजिए कि उनका इंतकाल हुआ, उनके बेटे ने खड़े होकर जिम्मेदारी ली है कि किसी का कोई कर्ज हो वो दे दे, वो देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ राजापुर बाजार है बाजू में, वहाँ पे जो है डॉक्टर साहब थे तिवारी, बाद में 1 हफ्ता 10 दिन के बाद हम तक पैगाम आया वो पैगाम कि भाई उनके वालिद साहब का कुछ दवा लिए थे, कुछ कर्ज था, 800-900 रुपया कुछ रहा था उस वक्त में। तो मैंने वालिदा से पूछा कहीं इतना तो नहीं था। बहरहाल हमने कहा डॉक्टर साहब आज आप 800-900 नहीं, आप 2000 10,000 बता देंगे, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए कि मेरे वालिद साहब का मसला है, मैं नहीं चाहता कि वो किसी के बकायादार और किसी के कर्जदार होकर के दुनिया से जाएं। इसलिए कि यही असली जिंदगी है। कल आखिरत में जाने के बाद हमसे ये नहीं पूछा जाएगा सिर्फ कि कितनी नमाजें पढ़े, बहुत आपने नमाजें पढ़ी, आई है तुम तो जन्नत का दरवाजा खोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। नमाजें काम आएंगी, लेकिन किसी का हक दबाया होगा तो पहले वो लिया जाएगा, समझ लीजिए। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि ऐ लोगों, ये बताओ कि मुफलिस कौन? मुफलिस माने गरीब, कमजोर, जिसके पास कुछ ना हो, नादार, इसका मतलब यही आता है। हुजूर ने सहाबा से पूछा मुफलिस कौन? तो भी सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, हम लोगों के नजदीक यही समझना था कि मुफलिस वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास रुपया पैसा ना हो मुफलिस है। लेकिन अल्लाह के हबीब, आप और अल्लाह ज्यादा जानते हैं, अल्लाह और आप ज्यादा जानते हैं, आप फरमा दीजिए कौन मुफलिस? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुफलिस वो है कि कल कयामत के दिन नेकियों का अंबार लेकर आएगा। तहज्जुद भी पढ़ी होगी, 4 तवाबीन भी पढ़े होंगे, खूब तस्बीह पढ़े होंगे, खूब नमाजें पढ़ी होंगी, खूब सदका खैरात किया होगा, खूब किया होगा, नेकियों का अंबार लेकर आएंगे। देखने वाले ये देखेंगे, ओहो इनकी इतनी नेकियां हैं, इनकी मग़फ़िरत फौरन हो जाएगी। कौन फरमा रहा है? समझ लीजिएगा, जिसकी शान अक़दस में अभी हमारे शुआरा इकराम नात गुनगुना रहे थे, आपकी तारीफ में नात पढ़ रहे थे, वो ज़ात अक़दस फरमा रहे। क्या फरमाया कि लोग ऐसे आएंगे, नेकियों का बोझ कई टरक नेकियां लेकर, कई टरक नेकियां। कहने का मतलब हमारा समझाने का तरीका एक है, आप समझेंगे, आदमी देखेगा, आदमी बात लोग बहुत नमाजी परहेजगार लोग होते हैं तो आदमी कहता नहीं कि बहुत नेक आदमी, बहुत परहेजगार, नमाज के पाबंद, तहज्जुद के पाबंद, किस तरीके। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल अल्लाह के सामने कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास नेकियों के अंबार होंगे, लेकिन किसी की जमीन दबा ली होगी, किसी का ले लिया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को सताया होगा, किसी को परेशान किया होगा, बहुतों का हक दबाया होगा, बहुत गलत काम किए होंगे,
मजलूमाना तरीके पर लोगों से पैसा कमाया होगा, जबरी तरीके पर लोगों से पैसा कमाया होगा, और वो तमाम हक वाले हुकूक वाले खड़े हो जाएंगे कि ऐ अल्लाह हमारी जमीन दबाई थी, ऐ अल्लाह मुझे सताया था, ऐ अल्लाह इसने दबाया था, ऐ अल्लाह मैं कमजोर था, इसने जुल्म किया था, खड़े हो जाएंगे। तो उस दिन तो यहाँ का रुपया पैसा नहीं चलेगा, वहां का सिक्का जो चलेगा वो हमारी नेकियां होंगी, वहां का सिक्का जो चलेगा वो हमारी आपकी नेकियां होंगी। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ऐलान होगा, फैसला होगा, ठीक है जिसका जो कुछ लिया है, जो कि ठीक है इबादत करके आया है, इबादत बहुत है इसके पास, सबको दिया जाए। इनकी जमीन दबाई थी, इस जमीन के बदले में इतनी नेकी इनको दे दी जाए। इनका ये लिया था, इनको ये कर दिया, इनको गाली दिया था, इनको ये कर दिया जाए, इनको सताया था, ये कर दिया जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ तक कि उसकी नेकियों का जो अंबार होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मांगने वाले लोग जिनका हक दबाया गया होगा, जिनको सताया गया होगा, वो लोग कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, मुकम्मल नहीं होंगे, वो लोग बचे रहेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुक्म होगा, क्या अब ऐसा करो, कब तो नेकी है नहीं, लोग अभी भी बचे हैं, तो अब ऐसा करो कि जो लोग जिनका हक दबाया है, इन्होंने जो पाप किया है, जो गुनाह किया, इसका गुनाह इसके ऊपर लादा जाए, इसका गुनाह इसके ऊपर लादा जाए। यहाँ तक कि जो नेकियों का अंबार लेकर आया था, वो गुनाहों का अंबार लेकर के जाएगा, वो गुनाहों का अंबार लेकर जाएगा। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो मेरे नजदीक, अल्लाह के नजदीक मुफलिस, नादार, कमजोर मुफलिस वो शख्स है जो नेकियों का अंबार लेकर आया था, सिर्फ नेकियां की थी, दूसरे अमाल उसके अच्छे नहीं थे, और बुराइयों का अंबार उसके बदले में लेकर। हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के जो है बतलाए हुए तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। हम सबको मालूम है कि एक इंच जमीन किसी की दबाई होगी अगर हमने जुल्मन जबरन, तो वो कल कयामत के दिन वो जमीन तौक बना करके हमारे गले में डाल दी जाएगी, वो तौक बना करके हमारे गले में डाल दी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। आज की दुनिया में समझना तो बहुत आसान है, कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी फुटेज लगी, सारी चीजें कैमरे में आ जाती हैं, कैद हो जाती हैं, कौन जा रहा है, क्या हरकत कर रहा है, सब समझ में आ जाता है। जब अल्लाह का बनाया हुआ, पैदा किया हुआ इंसान कैमरा बना करके अपनी जो है बहुत सारी गुजरी हुई चीजों को कैद कर लेता है, तो अल्लाह जिसने हम सबको बनाया है, उसका कैमरा पूरी दुनिया में जो लगा है, वहां नहीं कोई बचेगा, उसके कैमरे में कोई नहीं बचेगा, सब आएंगे, वहां कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम सब की जिंदगी जो होनी चाहिए वो इस्लाम के उसूलों पर होना चाहिए, ऐसी बेहतरीन जिंदगी हो कि हमारी बच्चियां भी इंसान और जो है सलीके और जो है एक शरीफ घरानों की बच्चियां लगी, उनकी भी जिंदगी में पर्दा होना चाहिए, उनकी जिंदगी में दीन होना चाहिए, उनकी जिंदगियों में तकवा और तहारत होना चाहिए। बच्चों की शादी ब्याह में जज्बात से काम न ले, फजूल खर्चियां न करें, जज्बात से काम न लें, ये देखें कि हमारी जो है हमारे पैगंबर की बेटियों की भी शादियां हुई। बाद शादियां, बाद सहाबा इकराम का वलीमा ऐसा हुआ है, लोग इतना नामी वलीमा करते ना, बाद सहाबा इकराम का वलीमा ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने दस्तरखान लगा दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि बाज बीवियों के साथ जो निकाह हुआ उसका वलीमा जो हुआ, वो क्या हुआ, बीवियों का क्या, आपने दस्तरखान लगा दिया कि भाई अपने अपने घर से खाना लेकर आ जाओ, मेरे दरवाजे पर मेरे दस्तरखान पे बैठ कर खा लो, ये वलीमा। हम क्या करते हैं, एक बेटी की जिंदगी, एक बेटी की शादी करते हैं, अगर किसी की 3-4 बेटी हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बेटी की शादी करने में, उसका खर्च भरने में गुजर जाती कि नहीं गुजर जाती। इसका पाप किसको लगेगा, इसका गुनाह किसको जाएगा,
उन बच्चों को जाएगा और बच्चों के वालिदैन को जाएगा जो इस तरीके की रसूमात को बढ़ावा देते हैं, जिनके अंदर लालच है कि हमारा बच्चा नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पढ़ा लिखा है, क्या देंगे आप? तभी तभी जुबानों में अरे भाई फलाने भी आए थे, धमाके भी आए थे और ये कह रहे थे बहुत अच्छा रिश्ता था और ये कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि जो है नहीं ऐसा। कहने का मतलब इतना भूमिका बनाएंगे, इतना भूमिका बनाएंगे कि बस 4 चक्कर से नीचे बातें ना हो। ऐसे लोग क्या हैं? अच्छा कोई एक आदमी बता दे यहाँ किसी ने अपने बेटे की शादी की हो, खूब जहेज पाया हो, उसके बाद वो मालदार हो गया। किसी ने कोई है ऐसा? बेटे की शादी में खूब जहेज मिला, उसको खूब सामान मिला, खूब पैसा मिला, उसी के बाद वो करोड़पति हो गया, खूब पैसा मिला। हुआ कैसा? अरे ऐसा तो हुआ है कि मालदार थे, जबरदस्त शादी की बेटे की, और उसी मालदारी पे पैसा मिला है और गरीब हो गए। ऐसा तो हुआ। आप देखिए, उठा कर देखिए, आप बहुत सारे लोगों की शादी बड़ी शान और शौकत से हुई है और उसी पैसे पर, उसी शान और शौकत के नाम पर जहेज भी मिले और रुपया पैसा भी खूब मिला, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने बरकत छीन ली। देने वाली जात तो अल्लाह की है, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता। एक अंगूठा छाप कुछ नहीं पड़े होता, और वो क्या करता है? हजारों हजार कर्मचारियों को नौकरियां देता है, क्या करता है? सैलरियां बांटता, और एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर और साइंसदान, सब कुछ उसकी कंपनी में नौकरी करता है, उसका नौकर बनकर के काम। देने वाली जात अल्लाह। वो चाहे तो जो है एक जो है अनपढ़ को, अंगूठा छाप को बहुत दौलत दे और बहुत पढ़े लिखे को कुछ भी न दे, वो जो 1000, 2000, 10,000 की नौकरियों पर मजबूर हो। तो देने वाली जात अल्लाह के देने से, अल्लाह तो देने वाली जात अल्लाह की है, उसके देने से कभी नहीं आती है। इंसानों के देने से क्या मिलेगा? तो हमको ये कोशिश करना है कि बच्चों की शादियां सहाबा के तरीके पर हमको इंशाअल्लाह कोशिश करना। अच्छा जो लोग करते हैं, हम गुजारिश करते हैं, हमारी माओं को, फूफियों को और बहनों को ज्यादा तमन्ना होती है हमारे भैया की शादी होती है, बताओ कुछ देते नहीं, ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। अच्छा कितना मिलता है इनको? दूसरे दिन से उसका कमरा अलग होता है, उसके बाप के दिए हुए सारे सामान उसके कमरे में होते हैं, और बाप जब खरीदने जाता है तो उस बर्तनों में भी उसका नाम लिखा देता है कि एक भी कहीं जाने न पाए, अगर किसी के पास चला जाएगा तो जांच हो जाएगी, है ना? तो कोई देता है तो अपनी बेटी को देता है, फूफियों को नहीं देता। ऐसे लोग मुतालबात में शामिल होकर क्यों अपने सर अजाब ले लेते हैं? हमारे समझ नहीं आती। मुतालबात करके ऐसे लोग अजाब क्यों ले लेते हैं? इस जहेज की इस लानत में हम क्यों शरीक होती हैं? बहनों को चाहिए, फूफियों को चाहिए, माओं को चाहिए जो कहे कि नहीं मेरे भैया की शादी सहाबा की शादी के मुताबिक हो, सहाबा की तरह निकाह, कुछ नहीं लिया जाएगा। वो लोग शाहाना मिजाज के लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए, एक बहू चाहिए घर के लिए जो बेहतरीन जिंदगी गुजारेगी और उसकी बाबरकत कदम की, उसकी कदम की जो है बरकत से, उसके मुबारक कदम की बरकत से अल्लाह तबारक तआला बस औकात बहुत दे देते। बहुत सी बहुएं आई हैं घरों में, उनके आने के बाद अल्लाह ने खूब बरकत, और बहुत से लोग नामो नमूद के चक्कर में किया आने के बाद जो कुछ था वो भी चला, जो कुछ रहा वो भी चला। तो ये हम करेंगे ना इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे नौजवानों और नौजवानों के बूढ़े बापों, हम सब जो है आज आहद करें यहाँ पर कि अपने बच्चों की शादी, और नौजवान खुद आहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपना निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, किसी से कुछ नहीं लेंगे, हम इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ शादी करेंगे इंशाअल्लाह। बारात लोग लेकर जाते हैं, अरे अभी तो परसों देखे हमारे वहाँ गबड़िया के पास से एक बारात गुजरी, ऐसे डकैत ऐसे गाड़ी छाड़ जा रहे हैं, उसमें बैठने वाले सीना तान के उतरते हैं,
ऐसा सीना तान के उत्तर दें जैसे आज किसी मुल्क पर हमला है, टूट पड़ेंगे। क्यों भाई? बारात नहीं चाहिए, क्यों दूसरों के दरवाजे पर हम खिलाएंगे? उसकी बेटी भी लाएंगे और उसके यहाँ चढ़ के खाएंगे भी नहीं, अपने दरवाजे पर वलीमा करेंगे, ये सुन्नत। और हैसियत के मुताबिक करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे, दिखलावे के लिए नहीं करेंगे, दिखलावे के लिए नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, जिसमें सबसे कम खर्च हो। हमारे लिए भी आफियत, अच्छा कमियां सिर्फ बच्चों वालों के अंदर नहीं है, बच्चियों वाली के अंदर भी है। समझ बहुत सारे बताओ, सामने वाला कहे कि भाई देखो बारात हम नहीं मानते, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बारात हमारी ना आए, 10-5 लोग हम लोग आ जाए, निकाह पढ़ा दीजिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके दरवाजे पर खा पी के चले आएंगे। हम भीड़ लेकर नहीं आएंगे, हम अपने दरवाजे पर वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को सबको वहीं बुलाएंगे। कैसे ठीक है, 4 आदमी आएंगे, कहीं बरतिए नहीं है, बस कम करें। हाँ, तो बहरहाल उसको मुख्तसर करना है। तो बारात का मसला है, उसमें भी क्या करते हैं, अब जुल्म इधर से ये बच्चियों वालों का जोर होता है कि हमारी नाक नीची हुई जाए और हमारे जो है सर नीचा हो जाएगा। और बच्चे वाले क्या कहते हैं, बसा औकात बच्ची वाले कहते हैं भैया थोड़ा से कम लाइए, 100 के अंदर ही रह जाए बेहतर रहेगा। 100 के अंदर तो बात लोगे ना करें, एक जने भेद हम तो 150 आदमी हमारे घर के हो जाता है और 150 आदमी और होता है, कम से कम भाई 150, 250 वहीं देंगे। तो अब बतलाइए वो क्या करेगा, लड़की वाला है ना, वो कहेगा अच्छा ठीक है चला कोशिश कर भाई, देख लिया कोशिश करे कुछ कम हो जाए, तो कहीं चला भाई 250 200 कहीं दे, मतलब आप क्या जबरदस्ती हम खाएंगे और सबको ला के खिलाएंगे। कुछ लोग बेशरम ऐसे भी होते हैं, हम बेशरम किसी को खराब न लगे सबसे माफी मांगते हुए हम कहते हैं कि भैया आपकी खनवा घरा नहीं करते ही और बरतिया सब देने चला जाए। मतलब हमारे घर न खाइए, हमारी बेटी की बारात जहाँ जा रही वहीं साथ में जाइए, हम भी खूब खाएंगे, आप भी खूब खाइए। और सारे हमारे कर्जे वहीं, आपने बारात में पूछा था, शादी ब्याह में पूछा था हमको, तो घर पे शादी ब्याह हम घर पे खाना कर नहीं रहे हैं, वही हमारे रिश्तेदार के यहाँ चलिए, वहीं हम भी खाएंगे, आप भी वहीं खा लीजिए, हमारा कर्जा चुका दिया जाएगा। ये सब हमको नहीं करना। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हमको उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, हमको सुन्नत के मुताबिक, आप सुन्नत के मुताबिक, हमारी माएं बहनें हैं इस वक्त में जो अगर सुन्नत के मुताबिक शादियां कम खर्च में होने लगे तो कितनी गरीब बच्चियों का निकाह हो जाएगा, कितनी गरीब बच्चियां बैठी हुई हैं, हमने शादी को महंगा कर दिया तो बदकारी को सस्ता कर दिया, बदकारी को क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। जाहिर सी बात, जब शादी महंगी हो गई तो रिश्ता छप्पर वाले के आएगा ही नहीं जल्दी, लेकिन क्या कुछ मिलेगा नहीं, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो रिश्ता आएगा नहीं, बच्चियां बैठी होंगी तो शैतान और नफ्स शैतान हमला करेगा और बच्चियां जो है गलत रास्ते पर, बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे तो किसको अज़ाब जाएगा, ये वबाल किसको मिलेगा, सिर्फ उन बच्चों और उनके वालिदैन को नहीं, जो लोग इस रस्म को बढ़ा करके शादियों को महंगा कर रहे हैं उन सबको इसका वबाल उसकी झेलनी पड़ेगी। समझ लीजिए, पूरे समाज को झेलनी पड़ेगी। आप आजकल हल कर बताओ, सब पीला, एक साथ पहले सब पीला पहन रहे हैं।